नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र श्री हनुमान जी की। 27 तारीख यानी अप्रैल की 27 तारीख को हनुमान जयंती है और चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म से बहुत सी कथाएं, बहुत सी बातें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनसे मैं आज आपको अवगत कराऊंगा। बहुत से लोगों को इस बात का ज्ञान शायद नहीं होगा कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष 27 तारीख को मंगलवार के दिन हनुमान जयंती पड़ती है। हनुमान जी का जन्म दोपहर को यानी 11:04 ऐसा समझ लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 11:04 से लेकर 2:13 के अंदर होता है। और अंजनी यानी उनकी माता का नाम है अंजना और उनके पिता का जो नाम है वो है केसरी। सुमेरु पर्वत के राजा केसरी और माता अंजनी। अंजनी माता को एक अभिशाप था कि उनके घर में पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, मगर रुद्र यानी भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या 12 वर्ष जल के ऊपर रहकर की। तो अंजनी माता को रुद्रावतार, भगवान शिव का 11वां अवतार त्रेता में, अंजनी पुत्र को पवन सुत के नाम से प्राप्त हुआ। यानी भगवान श्री हनुमान जी का जन्म अंजनी माता के पेट से और सुमेरु पर्वत के राजा केसरी के घर में हुआ। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार नारद जो हैं, नारद पुराण में एक कथा मशहूर है कि नारद जो है उनको एक महारानी, एक राजकुमारी बहुत पसंद आ जाती है। बानर मुख का क्या औचित्य है। नारद जी को एक महारानी पसंद आ जाती है, मगर नारद को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, जीवन भर अविवाहित रहने के लिए वरदान मिला हुआ था, मगर आसक्ति के हेतु उनको एक कन्या, एक महारानी पसंद आती है। तो वो भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं कि मुझे वो आप विष्णु मुख जैसा लगा दीजिए ताकि मैं सुंदर दिखूं और वो राजकुमारी जो है मुझसे विवाह करे और मैं अपने जीवन में विवाहित हो जाऊं। मगर भगवान विष्णु को पता था कि नारद शादी नहीं कर सकते, तो उन्होंने नारद जी को बानर मुख लगा दिया। अनजाने में जब नारद जी उस राजकुमारी के पास जाते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं, तो राजकुमारी जोर जोर से अट्टहास करने लग जाती है, उनकी मजाक करने लग जाती है और सब जितनी भी उनकी को मित्र होती हैं वो सब हंसने लग जाती हैं। तो ये उपहास देखकर नारद जी बड़े चिंतित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं और भगवान विष्णु को अभिशाप देते हैं कि जैसे आपने मेरा उपहास किया है, मुझे बानर मुख दिया है, मगर त्रेता युग में आप जब राम के अवतार में आओगे तो यही बानर आपके जीवन में आपका सबसे बड़ा साथी होगा
आप सीता माता को बचाने के लिए, रावण के ऊपर विजय पाने के लिए बानर मुख हनुमान जी ने जो भूमिका निभाई है वो आप सबको मालूम है। और इनके जन्म के साथ एक बड़ी सुंदर और कथा है कि जब महाराजा दशरथ संतान गोपाल पूजा कर रहे थे, पुत्र कामाष्टि यज्ञ कर रहे थे, तो उस वक्त विश्वामित्र जी ने यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद एक खीर का लोटा जो है महारानी को दिया और वो तीनों महारानियों को ग्रहण करने के लिए वो लोटा खीर जो है वो दी गई। तो उसी वक्त कहते हैं कि पवन से, यानी एक पतंग जो है वहां से कुछ खीर जो है वो पतंग के साथ लग जाती है और खीर और पतंग जो है वो जंगल में जाकर गिर जाता है, और जो खीर पतंग को लगी होती है वो अंजनी माता जो है उनकी गोद में जाकर गिर जाती है और अंजनी माता जो है उनको ग्रहण कर लेती है। इधर राम लक्ष्मण और भरत का जन्म होता है और उधर हनुमान जी का जन्म होता है। वो खीर मात्र से ही भगवान हनुमान जी का जन्म होता है, क्योंकि वो पवन से आती है इसलिए उनका नाम पवन पुत्र हनुमान भी बताया गया है। 27 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस पर्टिकुलर दिन सिद्धि योग है, पुष्कर योग है, लाभ योग है, इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष की सुबह 5:41 से लेकर 28 तारीख को एकम तक सुबह 5:41 तक अमृत सिद्धि योग में आप हनुमान जी की पूजा तन मन से कर सकते हैं। तो क्या करें, एक पाटला ले लें, पाटले के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा लें, लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की तस्वीर या हनुमान जी की मूर्ति जो है उसके ऊपर रखें और कुछ अक्षता यानी चावल हनुमान जी को अर्पित करें, लाल लंगोट अर्पित करें, सिंदूर, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और फिर आप पूरे परिवार के साथ में बैठकर साथ में सीता और राम की तस्वीर रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि राम दूत अतुलित बलधामा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी को राम और सीता ही सबसे प्रिय है। और सिंदूर हनुमान जी को क्यों प्रिय है ये जान लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि एक दिन सीता माता अपने कक्ष में सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी उनके कक्ष में आकर मां से पूछते हैं कि माते ये सिंदूर तुम क्यों लगाती हो। तो मां कहती है कि बेटा हनुमान, ये तेरे प्रभु को बहुत प्रिय है। तो हनुमान जी जाकर पूरा शरीर सिंदूर से मल लेते हैं। सिंदूर लगाने से जब वो भगवान के सामने इठलाते हैं और भगवान उनको पूछते हैं, राम भगवान, कि हनुमान ये क्या कर दिया आपने। तो हनुमान जी कहते हैं कि मां कहती है कि आपको सिंदूर बड़ा प्रिय है, इसलिए मैंने पूरे शरीर पर ही लगा दिया। इसको देखकर भगवान उनको आलिंगन लगा लेते हैं, जोर से उनको गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हनुमान, हर युग में आप इसी रूप में पूजे जाएंगे और जो मंगलवार और शनिवार को आपको सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना बहुत ही शुभकारी होता है और हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर लगाएं। वही सिंदूर आप अपने माथे पर, अपनी पत्नी के माथे पर, अपने बच्चों के माथे पर लगाएं। डेफिनेटली आपको आरोग्य प्रदान होगा, घर में धन आएगा, घर में खुश और खुशियां आएंगी, हर तरह से आपके जीवन में प्रसन्नता का अनुभव होगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता भी हनुमान है
और संकट मिटाने वाले भी हनुमान ही हैं। हनुमान जी का शनि के साथ बहुत ही बड़ा संबंध है। रावण के ऊपर जब हनुमान जी ने आघात किया, यानी रावण के ऊपर जब सीता माता को जब मिलने गए लंका में हनुमान जी, तो वहां पर कहते हैं कि शनि बीच में आकर उनका रास्ता अवरोध करते हैं। तो वहां पर शनि को हनुमान जी अपनी पूंछ के साथ लपेट कर घसीटते हैं। मगर सेवक और भगवान हनुमान है, इसलिए हनुमान जी के सामने शनि जो है हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और उसी दिन कहते हैं कि जो व्यक्ति शनिवार वाले दिन हनुमान जी को आपको याद करेगा, सिंदूर चढ़ाएगा, मैं उसके ऊपर प्रसन्न हूंगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। मगर अब सवाल उठता है कोरोना का। संकट कटे हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे प्रभु, इस कोरोना नामक संकट को दूर करो। आप ही कर सकते हैं। आपने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता मैया, इनके कष्टों को दूर किया, तो कोरोना आपके सामने क्या है। इसलिए आप इस संकट को पूरे विश्व से दूर करें, यही मेरी आपके समक्ष प्रार्थना है, भावपूर्ण प्रार्थना है। इसको आप दूर करें। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हनुमान जयंती भावना से मनाएं। कोरोना अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि दानव दलन कौन है? हनुमान है। कोरोना भी एक दानव है। आप मास्क जरूर पहने, डॉक्टर से परामर्श लें अगर थोड़े भी बीमार हैं, साथ में हाथ सैनिटाइज करें, डिस्टेंस रखें और पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो।